नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइम 3:10 होगी और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज है उधर गृह प्रवेश का मुहूर्त, हवन है, तो वहाँ पे हमें जाना है। पीहू के डैडी चले गए थे खाना वगैरह खा पी के, और मैं रह गई हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि कई सारी चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है मुझे। सामान घर का भी है, जो कुछ बनाने का है, सारा कुछ सामान लेना है मुझे। पीयू के डैडी गए हैं मार्केट का सामान लेने के लिए, जो मार्केट से चाहिएगा, और मैं घर का देखूंगी जो भी है। पीयू रूही होने लग रही है तैयार। इन्होंने ये पहनी है, ये वाली ड्रेस दिखाइयो बेटे खड़े होके दोनों, जो इनके डैडी ने बनाई थी। पीयू की बनाई थी स्कर्ट और रूही का बनाया था स्कर्ट नहीं, लहंगा। स्कर्ट ही है बेटे। ये बंद कर ले यहाँ से, ये बंद नहीं। इसे तू भी फोल्ड कर बेटे, पेट दिख रहा। और मम्मा ये अपने आप नीचे चल जाता है, फिर नीचे पैरों में उड़ जाएगी बेटे ये नीचे, इसलिए कह रही मैं तो। चलो तो जी, पहले मैं रखती हूँ सामान, उसके देखो बाद अभी अभी आपने करा ऊपर फिर नीचे हो गया। पहले मैं जो उन्होंने पंडित जी ने घर का जो सामान है वो देख लूँ मैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या रखा मैंने। जी देखिए, सामान मैंने रख लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक परात कही थी पंडित जी ने, और 3 थालियाँ कही थी उन्होंने, तो मैंने 4-5 थालियाँ रख ली हैं। कुकर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे खीर बनानी है वहाँ पे, कुकर में ही बनाऊंगी मैं खीर। और 2 ये डोंगे से लिए हैं, और सूजी रहेगी, देख याद आ गया। खैर 2 डोंगे लिए, इसमें मैंने खीर के लिए चावल लिए हैं। और ये कढ़ाई ली है हलवे के लिए, सूजी का हलवा बनाना। लोटे लिए, कटोरी ली और चम्मचें ली। और ये 1 चमचा खीर के लिए, ये इसके लिए क्या बोल रहा है, हलवे के लिए ये ले ली मैंने। चीनी डब्बे में ही ले ली। और एक मुझे अभी याद आया कि सूजी है, तो इसमें से मैं सूजी निकाल लूँगी। और बिछाने के लिए यहाँ पे ये एक दरी और ये 2 चादरें ली है मैंने। अगर इसके डैडी आएंगे जब कुछ कम लगा तो वो बता देंगे। तो इस वाले सारे सामान को मुझे रखना है एक थैले के अंदर। तो पहले तो मैं थैला ही देख लूँ, थैला कहाँ। मैगी एक ही पड़ी थी वह पहली, हटी बेटे। चलिए जी, खैर पहले मैं इसे सामान को तो रख देती हूँ, और सामान रख के फिर मैं मुँह हाथ धो के बदलती हूँ कपड़े, सूट पहनती हूँ मैं, और सूट पहन के तैयार होके फिर मिलती हूँ आपको। तो जी मैं भी हो गई हूँ तैयार। ये वाला मैंने डाला है सूट, और गैस वगैरह उठा लिया है सारा, चूल्हा वगैरह, और वो लेके जाने लग रहे। कन्हैया आया है लेने के लिए, क्योंकि डैडी जा रहे। ये उतार लेते बर्नर, इसका गिर जाएगा डैखी के साथ। बर्नर हाँ। तो जी मैं भी चलती हूँ, बस मैं लोग लगा देती हूँ। कान्हा गोविंद, माधव गोविंद दोनों वो भी चले गए हैं, मैं बची हूँ। मैं जाऊँगी कन्हैया के साथ, और जो 1-2 अगर कुछ सामान रहता है तो वो देख लूँगी। तो जी चलिए, बस फिर चलते हैं, उधर ही मिलती हूँ मैं आपको। तो जी देखिए, हम आ गए थे इधर, और हमसे पहले ही आशूहर आ गए थे, क्योंकि इनका नज़दीक पड़ता है। और फिर उधर मुझे और भी चीज़ें देखनी थी, सामान वगैरह लाना था। तो और मतलब सारा सामान इकट्ठा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और बाज़ार से सामान लाने में सारी चीज़ें, क्योंकि एक दिन पहले तक तो करवा चौथ था। तो हवन की जितनी भी तैयारी थी वो आज के ही दिन हुई थी, यानी कि सोमवार के दिन, सोमवार को हवन करवाया गया था घर में। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को भी लेके आई थी, और उनके बैठने के लिए एक चौकी भी लेके आई थी। तो मैं उसी पे ही लड्डू गोपाल को बैठा रही हूँ अपने, क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि फिर बाद में ये आएगा कि आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। गांव में से लोग क्यों नहीं आए, कोई भी। मैंने फ़ोन किया था, सुमन पे भी किया था, मम्मी को भी पता था। लेकिन मम्मी ने जिस दिन हमें बताया था कि भाई इस दिन का मुहूर्त है, पंडित जी ने इस दिन का बताया, उसी दिन मम्मी ने ये बोल दिया था कि यहाँ से कोई नहीं आएगा, और राम का नाम लेके अपना कर लेना काम। क्योंकि उस टाइम मम्मी को रामपुर जाना पड़ गया, फिर ये त्योहार आगे करवा चौथ था, तो फिर मम्मी ने मना कर दिया था। सुमन को भी बोला था, तो सुमन ने भी ये कह दिया था कि दीदी अभी तो आप कर लो, और जब मकान पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम आएंगे आराम से, अभी कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बुलाया या नहीं किया, क्योंकि कोई भी काम हमारे घर में बिना सबकी रजामंदी के नहीं होता। सबकी सहमति से ही सारे काम होते हैं। तो कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी पहले ही हो जाती हैं कि हाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और मम्मी ने उसी दिन साफ स्पष्ट शब्दों में ये बोल दिया था कि राम का नाम लेके कर लेना, ऐसे ऐसे पंडित जी ने ये दिन बताया है।
और यहाँ से कोई नहीं आएगा, बाद में जैसा जब भी टाइम लगेगा फिर उसके बाद आ जाएंगे कि आगे, क्योंकि अभी तो वो है ना कि नारायण भगवान सो रहे हैं, तो 11 तारीख के एकादशी है, 11 या 12 तारीख की एकादशी है, और उसके बाद फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जा सकती है। अभी इन दिनों में कहते हैं कि कथा नहीं करवा सकते सत्यनारायण भगवान की, हवन वगैरह हो जाते हैं। और गृह प्रवेश में ऐसा नहीं है कि अंधेर या चंदन का कुछ होता है, हमें भी नहीं पता था इन चीज़ों का, जब पंडित जी ने बताया तो तब हमें पता लगा था सारा कुछ। तो इस वजह से तो फिर मम्मी कहने लगी कि जब आगे कथा करवाएंगे, राम का नाम लेंगे, जो भी होगा तो तब आ जाएंगे सारे। मैं कहा चलो देख लो भाई, जैसे सबको सही लगे। हालांकि मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो काम है उनमें मम्मी कभी शामिल नहीं हुए, तो मुझे ये बड़ी थी कि भाई इस बार मम्मी ज़रूर आए, लेकिन वही है कि एंड टाइम पे फिर उनके आने का कैंसिल हो गया। और मेरे मन में हमेशा कुछ चीज़ों के लिए रहता है कि कम से कम कोई तो होता है यहाँ पे, कि भाई मम्मी या तो सास होती या मेरे मम्मी पापा होते। और आप फिर कहेंगे कि दी आप ऐसे कह रही, पर जब मैंने मकान खरीदा था ना, ये हमने खरीदा था, तो मेरे मम्मी पापा मुलाना आने वाले थे उस टाइम, तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी आ जाओ मकान देख जाओ। तो मम्मी कहने लगी कि अभी नहीं आने की बुब्बू, अभी तो काम है, बाद में आ जाएंगे। फिर मैं कहा अच्छा चलो मम्मी, जब वो गृह प्रवेश का हवन करवावेंगे ना, मुहूर्त करवावेंगे, तो मैं कहा तब आ जाइए दोनों की, हाँ तब मैं और तेरे पापा जी दोनों आएंगे। और आज जब ये चीज हो रही थी ना, तो मेरे मन में वो सारी चीजें घूम रही थी कि अगर मेरे पापा जी होते तो आज मेरे मम्मी पापा जी दोनों यहाँ होते, और ये काम भी जो मेरे घर का अधूरा काम है ये सारा पूरा हो रहा होता, और अच्छी तरीके से गृह प्रवेश होता, सारी चीजें। तो जी काम तो देखिए सारे ही करने पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में वो एक कसक है कि हाँ कोई भी मतलब बड़ा ऐसा नहीं है कि भाई जिसे, यूँ तो जीजा जी है, आशु है, बड़े ही हैं, वो नहीं मैं कह रही, लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप में से कोई तो होता। दोनों तरफ से मेरे पास कोई भी नहीं है कि आज हमारे जीवन का ये इतना बड़ा दिन था, और इतने बड़े दिन में भी मैं मतलब मिस कर रही थी कि हाँ कम से कम कोई बड़ा होता, कि सर पे हाथ रख के ये हो जाता कि हाँ चलो इंदु भाई तुमने मतलब संघर्ष ही किया एक तरीके से, कि आज तुम्हारे जीवन में ये दिन आ रहा कि तुम अपने घर में हो, आने वाले हो, और उसकी पूजा करनी है। तो वो चीज़ मैंने बहुत मिस करी। लेकिन बस वही है कि मैंने कहा चलिए छोड़िए, मेरा हमेशा से ये रहता है कि भगवान की जैसी इच्छा, जैसी मंजूरी होती है वैसे ही होते हैं काम, तो मैं उसी में ही अपना समझ के अपना कर लेती हूँ बस। तो ये है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब जो है वो गृह प्रवेश की होगी है तैयारी, पंडित जी ने सारा सामान कर लिया है और ये करने लगे हैं। हम चल दिए हैं पूजा के लिए। कोई नहीं टपकन दो जाओ। नहीं टपक नहीं रहा, जो वैसे नहीं चाहिए। आ जाओ बाहर। ना ये ओम हरि ओम भगवान वसुचिराय वसुहारो तुमी मम्मी ने लिपस्टिक खा ली। नाने वतोरि ओम महनवा बादु बादम संज्ञा समर्पयामि नमः भगवान माने रामी माधु लाने नमः हरि ओम नमः दिया जला दे है ना के पास ओम भारत को जय गंगे ओम आरोग्य वंदान वस्त्री माय नमः धर्मेति धर्मा भगवते नमः एक देवता ब्रह्मा देवता ब्रह्मा ग्रंथम द्वारं राधस्य परिसर भूतानं माय नमः धर्म माय नमः नमो हरि
सर्वाकाश भूमि निर्वासं गुलमा भूरवये वेदं विरमुजभूतं यशभागं महाभूतामतसे तारदिदन्दिना ओम हरिः ओम महाचन्द्रमः मनसो जानतिनो दोषो सूत्रान् वासनानुगात्मि रजायतः याजोकृतनां भवनेषु लक्ष्मी आजो सारे देव्याय सभगते नमस्स्मदीयं कामानिदोषरहितं ओम हरिः ओम महन्मागन्धाकं दामिहो श्रीमरिः ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचौर्वामी सहस्रनामोऽपि शास्त्रे सहस्रकोटे सुधारिणी नमः शङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसं चतुर्भुजं हरिः ओम नमो सनन्ताय सहस्रनामने पुरुषाय थोड़ा पीछे हो ना। ओम हरिः ओम नमो वज्राय मस्तु चिराय मस्तु कर दो इधर। आ जाओ ओम हरिः ओम महावतेन तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु दीर्घस्वः चलो आप चलो। मरुतः वृषिमातरः सुसंज्ञावाः शूरक्षचसौ विसुवेनो देव अवसागमन्यहं भद्रं गणेभिः ओमाय नमः भद्राय मस्तु चिराय मस्तु आरोग्यमेश्वरं दीर्घं विपुलं धनदां नमस्तु हरिः ओमाय नमः गन्धार्जुनमर्घ्यं कृष्णा साइड नैवेद्यं नमः हरिः ओमाय नमः सर्वभूतानि गन्धार्जुनं समर्पयामि नमः सर्वे दिव्यो नमः हरिः ओमाय नमः सर्वभूतानि गन्धार्जुनं समर्पयामि नमः हरिः ओम हरिः ओम नामकृतिं विदेशमध्ये त्रदाशतं कुलजनं रसरजातं कामदाशुमादेवी विष्णुमहारिः ओमाय नमः सर्वे दिव्यो नमः भगवते नमः जगदम्बायै नमः हरिः ओमाय नमः सर्वे दिव्यो नमः देशं सदा तव कृमकने ओम हरिः ओम महिमा ध्येया सदा तव कर्मग्नि कामादिदोषरहितं वदनानुरागं वैरागिनसमुद्रवीरं तेजस्वीजं परमाशिवायं सम्बोधितं देवसमर्तमेतदहारिः कृष्णा नमः नैवेद्यं ध्यानेन नाभ्यासेनो दोषमधाभ्यां बोधशोधादालोकान् भगवन्नाय नमः अन्नपूर्णेश्वरा पूर्णेशंकरा प्राणवल्लभे आजा नहीं उधर उसका देव्यायं तवगदेन मनसस्मदीयं कामादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैरागिनशमं बीजस्वेजं परिमाशमायं गन्धासंसमर्पयामि नमः हरिः ओम नमः भगवते नमः मां भगवती नमः हरिः ओम नमः गन्धासंसमर्पयामि नमः सर्वे नमः ओम हरिः ओम चंद्रमामन जोजातको सूर्यो अजायतः प्रोत्रान्वासनासमुखादहि गजायतः यादृशेन्द्रना बहुलेषु लक्ष्मी पापात्नां कृतिमुदेशमुद्रि सर्वदा शतं गुरुजनं प्रवदनजातां तां दोषं ओम हरिः ओम नमः सर्वे दिव्यो नमः कृतनां बहुलेषु लक्ष्मी पापात्नां कृतिमुदेशमुद्रि ओम हरिः ओम नमः वरं गणेभिः शन्यामदेवा वरं वदेमातभेद्राः इतरेणं विश्वां सुदनो विगति नैते कहितं यदायुः शतमिन्दरदो वन्दति भागुरानशराजरन्दनो नामा पुत्रासो जलपितरो वन्दिमानो उदयारीरिकथा गन्धो दिव्योदिजन्मनिमाता सविता सुतः विश्वेदेवादितिः पञ्चजनादिजातं द्योरिः मन्त्रादाशवदा सिन्धोनाथं देशकरीयमाय नमः नाभ्यासिनजेनो दोषमतावद्भ्यां भूतसूत्रान्दालोकां भगवन्महे नमः हरिः ओम महारात्रि सुन्दरजनां भवनी सलक्ष्मी बाबाधुनाकृतेन्द्रियति
चरणार्थं कलजनं भवदजातां तां दाशो विपादयति समारिक्यमानमोदनदाशमुपैश्वरावने पुरुषाय शाश्वतेः सर्वेभ्यो नमः हरिः ओम नमः चल बना देव्यं यया तपगति नमर्षस्वधीयमां बस अब इधर ही रखना पूजा हो रही है बाहर में रखना ही था बाहर में बड़ा हुआ कलश इधर रखना बाद में उसको बंद कर दो चाहे तुम भागा बना ओम देव्याय बस उसमें कोई एक काम करेंगे हम तो यहाँ पूजा कर लें और आप बना दो हलवा है ना।